हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किससे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के मुसलमानों को मौका मिल गया ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। यानी भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये लड़के इन्होंने मैं हूँ आपके साथ अनुराग पांडे, और जैसे कि आपको मालूम है कि लगातार मैं बातें कर रहा हूँ गदर की, गदर 2 की। अधिकतर ऐसा होता है जब कोई चीज़ सफल हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसको इनकैश किया जाता है, लोग कहते हैं कि यार ये क्यों बना रहे हो, लोग कहते हैं रिमिक्स नहीं चलता है, रीमेक नहीं बन चलता है। अधिकतर है, लता मंगेशकर देखो हमेशा विरोध करती थी रिमिक्स नहीं बनना चाहिए, लेकिन सबने उन्हें गलत सिद्ध कर दिया, रिमिक्स ही चलने लगा उसके बाद। और आजकल की हर तीसरी फिल्म में हर दूसरा गाना रिमिक्स का होता है। एनीवे, जो सफलता प्राप्त होती है वो किसी गाने की नहीं होती है, वो माहौल, मूड और कॉम्बिनेशन की होती है। कोई भी एक फिल्म, कोई भी प्रोजेक्ट सफल तभी होगा जब मिल के सभी काम करते हैं। गदर 2 आ चुकी है। अनिल शर्मा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी और उसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया था, बहुत छोटा सा, बड़ा जिद्दी सा, गुस्सेल वाला, बाप रे बाप, दांत भी टूटे हुए थे उसके, लेकिन अब बड़े हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। इसमें उत्कर्ष मेरे साथ में मौजूद है। थैंक यू। उत्कर्ष शर्मा जी, क्या बात है, क्या हैंडसम दिख रहा है ट्रेलर में आपको। अरे सर आपकी देन है, आपने जो नुस्खे सिखाए हैं वही फॉलो किया। क्या क्या नुस्खे सिखाए, चलिए उस पर बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपने सिखाया कि स्टाइल क्या होता है। आप देखिए क्या बढ़िया शर्ट पहन के आए हैं। सबसे ज्यादा एक्चुअली डोमिनेट मैं सीख रहा हूँ आपसे, मुझे भी ऐसा भड़कीला चमकता हुआ ऐसा कुछ पहनना चाहिए था। अब सारा लाइमलाइट तो आप ले जाएंगे सर। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ कि अपने कैरेक्टर और अपने काम में कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता होगा बट मेरी पहली इंटर्नशिप इनके यहाँ पे थी। एंड ये जिस गति से काम करते थे, फट 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 फट, अभी इंटरव्यू लेना है, ये लिया, आप 2-3 घंटे में अपना पूरा शो रैप कर देते थे। एंड फिर आप अगले दिन के शो और उसके आगे के दिन के शो के बारे में भी सोचते रहते थे। तो ये सब चीज़ें एज एन एक्टर भी हेल्प करती हैं, क्योंकि आपको आगे के सीन, तीसरे दिन की शूटिंग, चौथे दिन की शूटिंग, क्रिएटिव वर्क है, तो वर्क का फ्लो तो वही रहता है। तो वो सब चीज़ें आपसे पिकअप की हैं, थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट की। अभी शर्ट वाला इम्प्लीमेंट करूँगा धीरे धीरे। अंग्रेजी में शब्द है प्रोएक्टिव जी, तो हम लोग एक शब्द में काम करते हैं जी, तो प्रोएक्टिव जैसे आजकल रेलेवेंट चल रहा है जी, तो उस पर काम किया जाए। हाँ जी। उत्कर्ष, इस समय मेरे साथ में 2 लोग और मौजूद हैं, तो नई हीरोइन का इंट्रोडक्शन दीजिए और मैं फिर मनीष जी का इंट्रोडक्शन दूंगा जी। तो नई ये जो नई हीरोइन है बिना बाल वाली, ये नई हीरोइन बिना बाल वाली, इनके कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, कितने खूबसूरत नाक वाली, इतनी स्माइलिंग फेस। तो ये जो हमारी नई हीरोइन है सिमरत कौर जी, ये दिखने में लाहौरी अमृतसरी लड़की लगती हैं, ज़बान से थोड़ी दिल्ली वाली लगती हैं, बट है ये यहाँ की बम्बई की। अच्छा। तो जब ये ऑडिशन देने आई थी तो मुझे लगता था कि अरे यार बड़ा बढ़िया कास्टिंग की है, एकदम पंजाब की लड़की लग रही है, क्योंकि वैसे ही नाक नक्श वगैरह चाहिए थे। तो इसने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा अच्छा दिल्ली की कोई लड़की है, बड़ी वो एक दिल्ली वाली लड़कियों का एक स्टीरियोटाइप होता है, तो कहीं डांटे ना, कहीं कुछ ज़्यादा एटीट्यूड ना हो। फिर पता लगा अरे अपने बम्बई की है, बड़ा पाव खाने वाली है, और फिर तो बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई, एंड इनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया। बट मुझे बताया अनिल शर्मा जी ने एक बार कि कैसे इनकी कास्टिंग हुई, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था, क्योंकि जब अबाउट 400-500 गर्ल्स के थ्रू चल रहा था। तुमको याद है पूरा किस्सा? बताओ क्या हुआ था। नंबर्स कम कर रहे हैं। बताओ। सो सबसे फर्स्ट एक्चुअली शुरुआत होती है जब मुझे मुकेश छाबड़ा जी की साइड से ये ऑडिशन आता है। ऑडिशन जब आया तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि ये गदर 2 के लिए है। ऑडिशन आया रात को 10:30, मुझे सुबह बोला गया था 8 बजे तक ये ऑडिशन चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि सर मेरा कैरेक्टर क्या है, बोलते कि स्क्रिप्ट है जो समझ में बना के भेज दो। मैंने भी ओके ठीक है बना के भेज दिया। फिर शाम को मुझे फ़ोन आता है कि तुम्हें कल पालमपुर जाना है, और मुझे अभी भी आइडिया नहीं है कि क्यों जाना है पालमपुर। बट सर वो इतने बड़े सीनियर हैं, उन्होंने बोल दिया जाना है, तो मैंने ठीक है सर चले जाएंगे। मैं और मम्मी चले गए। फिर पालमपुर जब वो हमें कार पिक करने आई, उस पर लिखा था गदर 2। अब मैं बहुत कंफ्यूज कि गदर 2 क्यों लिखा है, तो ड्राइवर से पूछा, वो बोलता है प्रोडक्शन की कार है।
पहले मम्मी सब भूल गई है कि क्यों आए। मम्मी बोलती अरे सनी देओल है क्या वहाँ? तो वो मम्मी ओवर एक्साइट हो गई थी। अरे तुम लोग पंजाबी हो, सनी बाजार, अरे वो एंगल फुल। हाँ, फिर बाद में बट मैं बहुत ज्यादा अपसेट होगी कार में तो बैठते ही। क्रश था ना उनका सनी देओल जवानी में, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मम्मी तो वही बोलती है कि हम तरस गए थे, अच्छा तेरे वजह से मतलब मैं उनको देख पाई। तो बट मैं बहुत अपसेट होगी कार में बैठ के, कि मुझे लगा यार गदर 2 के सेट पे जा रही हूँ, मतलब कोई पक्का फ्रेंड रोल होगा या कोई साइड रोल होगा, क्योंकि ये तो मैंने सोचा नहीं था कि यू नो कोई। पर तुम साउथ में तो बहुत फेमस थी, तो तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुमको छोटा रोल देंगे? अरे बॉलीवुड है यार, ऐसा बॉलीवुड होता है क्या? बॉलीवुड बिल्कुल। डर लगता है? बहुत ज्यादा, बॉलीवुड मतलब एक ड्रीम है, तो वो सोचा नहीं था मैंने कभी ऐसा कुछ हो सकता है। तुमने कब जिंदगी में सोचा कि मुझे बॉलीवुड में हिंदी फिल्में करनी है, फिल्म करनी है? नहीं, मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं शुरुआत कैसे मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि ये हो सकता है। सो मैंने इसीलिए कभी ट्राई भी नहीं किया बॉलीवुड में, कभी नहीं ट्राई किया था, बिकॉज एक इंसान को पता रहता है कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो मेरे को पता था कि हाँ बॉलीवुड कभी नहीं होगा, सो आई डोंट वांट टू ट्राई फॉर इट। बट वहाँ पर गई, ऑडिशन दिया। ऑडिशन भी जब दे रही थी, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि वो मेन ये कैरेक्टर का ये है। ऑडिशन दे के मैं बॉम्बे भी आ गई हूँ, अब 20 दिन हो गए, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे लगा ओके ऑब्वियसली नॉट सिलेक्टेड, और उनको भी ऐसा रहेगा अभी क्या उसको मना करे, तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा। फिर बाद में जब ये पालमपुर से बॉम्बे आए शूट कंप्लीट करके, तो मुझे फ़ोन आ गया वापस से ऑफिस से कि ऑफिस में आओ ऑडिशन के लिए। मैंने बोला ठीक है, ऑडिशन देने आई। उसके बाद में यही रूम में 4-5 लुक टेस्ट हुए मेरे, यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पर खड़े होकर मैंने दिए, और इत्तेफाक से ये ड्रेस मैंने फर्स्ट अपने ऑडिशन में पहनी थी, और आज आपके इंटरव्यू में मैं ये पहन रही हूँ। तो दोनों हिट हैं। शुरुआत हिट है। सो यहाँ पर लुक टेस्ट दिए, उसके बाद अभी 2 महीने हो गए ये प्रोसेस को ऑलमोस्ट। फिर उस दिन मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, तो मुझे सुनने में आया कि ये और भी लड़कियां देख रहे हैं, तो मैं बहुत अपसेट हो गई। ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा था इतने ऑडिशंस दे दिए, इतनी बार लुक टेस्ट हो गया, ये तो सोफा वो तब से टूटा गया, सोफा तब से टूटा है। जी क्योंकि मैंने गुस्से में गदर 2 है भाई, कुछ ना कुछ तो तोड़ेंगे। करना पड़ेगा। इधर हैंड पंप निकाल रहे हैं, इधर सोफा कम से कम तोड़े। फिर बाद में मैंने सर को बोला, सर के पास आई मैं, सर आप अभी भी दूसरी लड़कियां देख रहे हो, ऐसा मतलब क्या मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या मतलब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है? तो सर ने बोला अरे ये वापस से यही सोफा, सर ने मुझे बुलाया यहाँ पर, बोला अरे कुड़िए तू ये मिठाई खा जा, आज अच्छे से सो जाना। मतलब 1 सेकंड में उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी, मिठाई खिला दी मुझे, प्रोसेस में खुश, मतलब वो टाइम भी नहीं दिया, और मैं बहुत कंफ्यूज होकर मैं ड्राइव करके घर जा रही हूँ, और मैं पूरे रास्ते सोच रही हूँ ये सच में हुआ मेरे साथ या नहीं हुआ। घर जाके मम्मी को बोला, मम्मी वो मुझे मिठाई खिलाई और बोल दिया कि सिलेक्टेड। सो जा तो मम्मी बोलती ऐसे कैसे सिलेक्ट, मतलब कुछ होता। तो मम्मी ने भी फ़ोन कर दिया ऑफिस में पूछने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ सिलेक्टेड है। तो बस ऐसे करते करते सिलेक्शन होगी, एंड 3 दिन बाद मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि हाँ मैं सिलेक्टेड हूँ। तो तीसरे दिन मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश हुई। तुम्हारी हिंदी पहली फिल्म है? हाँ जी। हिंदी पहली फिल्म, क्या बात है। मनीष जी, ये हमारे विलन, यही बताएंगे। एंटेगनिस्ट। एंड मनीष वाधवा जी की भी कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब तक मैं सेट पे गया मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्चुअली विलन प्ले कर रहे हैं। इतना लास्ट मिनट इनकी कास्टिंग हुई है, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, क्योंकि जब मैं सेट पे गया वो एक लुक है जहाँ पे मुझे जंजीर वगैरह से बांध के ले जा रहे वो हैं। शूट में भी था। आप भी, हाँ आप आए थे। जी जी आप थे। So that was my first interaction with him. Off set, I had not met him. I had flown for shoot, and he had also directly come there in his get-up and whatever. And मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मैंने बोला अरे यार आवाज़ तो इनकी बड़ी अच्छी है, पूरा अंदर में गुस्सा क्रिएट कर रही है, आवाज़ में तो दम है। तो ये मनीष जी हैं, बहुत हम्बल हैं ऑफ स्क्रीन, बट सेट पे कैरेक्टर में उतनी कमी नहीं। मनीष जी, बहुत सारे लोग जी ये बात कर रहे हैं कि आपने चाहे कंस का किरदार किया हो या चाणक्य किरदार किया हो, सभी सुपर डुपर हिट हैं। इसमें विलन की क्या जरूरत थी? क्योंकि हिंदी फिल्म है, इतना बड़ा रोल है, और विलन बन जाओगे तो फिर क्या होगा? फिर चाणक्य कौन देगा आपको दोबारा? मैं चाहता ही नहीं कि मुझे चाणक्य वापस दें या कंस वापस दें, जिस लायक मैं हूँ मुझे वो दें। अगर डायरेक्टर साहब अनिल जी ने मुझे सोचा कि मैं विलन करूं तो मैं विलन कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इससे जुड़ा, सबसे पहले तो ये है। और आगे क्या होगा मैं नहीं सोचता, सच बताऊं तो आगे जो होगा वो अपने आप होगा। गॉड इज़ काइंड। आज इस वक्त मैं जहाँ हूँ, जो रोल मुझे पसंद आता है वो मैं कर रहा हूँ। पर इमेज पे कोई अंतर नहीं पड़ता है? नहीं, पहले होता था ये, मुझे लगता है ये पहले की बात थी। आज लोग इतने जागरूक हैं, लोग समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं।
लोग ये सोचते हैं कि हाँ भैया ये अच्छा एक्टर है तो शायद ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। आजकल जैसे लोगों ने ट्रेलर देखा है, फिल्म देख रहे हैं या जो भी है, तो वो पूछते हैं कि यार सर आपने चाणक्य, दो मतलब 100 में से मुझे लगता है 1 या 2 लोग पूछते हैं सर आप तो चाणक्य हैं, हम आपको वैसे ही देखना चाहते हैं, आपने ये किया हुआ है, आप अखंड भारत की बात करते हैं और आप ये सब तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद ऐसा कुछ करने वाले हैं। मैंने कहा नहीं भाई देखिए, अगर मेरी जो बहुत सिंपल सी वो है, अगर आप मुझे विलन समझते हैं यानी आप जानते हैं कि ये विलन है, ये नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव कर चुका हूँ, आपने मुझे उसको पसंद किया, आपने उसको फॉलो किया अच्छी बातों को, अगर मैं नेगेटिव कर रहा हूँ तो भी उसमें आप अच्छाई ढूंढ सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बनना है, इसीलिए आप मुझे विलन कह रहे हैं, नेगेटिव कह रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में 2 कैरेक्टर बहुत पसंद है। मैं आपको बताऊँगा आपके हिसाब से, जैसे मुझे एक चाणक्य और एक कृष्ण, क्या बात। मेरे 2 आदर्श हैं। अब लोग कहेंगे कृष्ण काल्पनिक है, कई लोग कहेंगे कहानियाँ जोड़ी गई हैं, कुछ भी बोलें, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 बड़े ही कमाल के कैरेक्टर हैं। आपको मालूम है चाणक्य को विलन बताया गया कई जगह। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चाणक्य को बहुत विलन बताया कौटिल्य, गया। एक मिनट, कौटिल्य वर्ड कुटिल, हाँ, कुटिल कुटिल। से आया हुआ है कौटिल्य, तो कौटिल्य मतलब कौटिल्य चाणक्य कहा जाता है, मतलब उसको विलन बताया गया, तो उन्हें विलन भी रंगवंश बताया खत्म गया, किया उसने, क्योंकि उनका ध्येय बिल्कुल सीधा था। ये सीधा था। अभी कृष्ण को भी कुछ लोग नेगेटिव ही बोलेंगे ना कि क्या किया भाई, तुम रोक भी तो सकते थे, आज ये भी बोल अगर बोलते ही हैं तो वो तो आप मैं जानना चाहूंगा मनीष, आपके हिसाब से 2 कैरेक्टर कौन जो इतिहास के, वो क्यों हैं? डेफिनेटली एक चाणक्य तो है ही, उसमें एक और कैरेक्टर मैं जोड़ूंगा, विदुर नीति की भी वही है, उनका भी वही हिसाब है पूरा। तो ये जो है आप अगर आप उनको चाणक्य की कौन सी चीजें आपको 4 या 5 चीजें बताइए चाणक्य की, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, 4-5 नहीं मैं बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अखंड भारत, सबसे बड़ी बात, हम बातें ज़रूर करते हैं अखंड भारत की लेकिन मानते नहीं हैं, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं, देखिए फ़र्क है। तो चाणक्य को गुरु मान लेते हैं, मैं भी बहुत जगह पीछे हट जाता हूँ, बातों से हट जाता हूँ, लेकिन अगर आप उनको ज्यों का त्यों माने, अखंड भारत का मतलब ही है कि आप पहली बात तो खंड में ना बदलें, हमने पहले ही खंड बना रखे हैं, हम अलग अलग खंड से अखंड की बातें करते हैं, हम सच में एक जोड़कर बात करें तो बात होगी अखंड भारत की। मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो सिंधी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो ये आज भी यही है, तो अखंड कहाँ से आया? सबसे अच्छे तो बाहर के लोग हैं, हमें बोलते हैं कि इंडियन आया है, वो कभी नहीं बोलते हैं गुजराती आया है, पंजाबी आया है। तो हम अपने आप को पहले इंडियन तो बनाएं, एक सबसे बड़ी बात तो उनकी है। फिर वो मिलकर, जब ये बात आ गई तो आप अपने आप मिल गए, जब आप मिल गए तो सब कुछ आप अपने आप एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये दूसरी बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मुझे 5 चीजें बताइए जो चाणक्य के लोग नहीं जानते लेकिन आप एक स्त्री के बारे में जो उन्होंने कहा है, क्या बोला स्त्री के बारे में जो मतलब जो वो बिल्कुल सही है, अगर आप स्त्री एज एन स्त्री बिल्कुल उस तरह से नहीं, बिल्कुल आप प्रेम भी कीजिए, आप उनसे शादी भी कर सकते हैं, आप हर चीज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी में बंध गए, जैसे फिल्मों में भी दिखाया गया कि स्त्री का माशूक का हाथ थामते ही हथियार डाल देते हो, तो यही वाली बात, अगर आप राजा बनना चाहते हैं कि आम आदमी के लिए, एक पदाती सैनिक के लिए, यानी हम आदमी नॉर्मल आदमी के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप कोई एक पोजीशन पाना चाहते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, आपका ध्यान जो है उस काम के लिए होना होगा। लेकिन जनरली आप ध्यान दीजिए, हमारा ध्यान, खासकर हम इंडियंस का ध्यान, डेफिनेटली किसी लड़की को देखकर हम थोड़े से ऐसे वैसे अपने आप को संवारना, ये करना शुरू कर देते हैं। तो उसका प्रमुख कारण बता दो, इनका रेफरेंस बताता हूँ, बैकग्राउंड ये है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मना किया था, जो विदेशी कन्या से उससे शादी की थी। जी जी जी, चाणक्य नहीं चाहते थे, नहीं चाहते, माने नहीं, प्यार में पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने फिर ये बहुत बड़ा मंत्र लिखा दुर्धरा के साथ जो, जी बिल्कुल। तो ये एक मंत्र, ये तीसरा ये बात हो गई, एक अखंड भारत की बात हो गई, ऐसी बातें। फिर राजा को क्या क्या, यानी राजा एज इन जो आपका आज हमारे आज की तारीख में रेलेवेंट में चाणक्य अगर होते जी, तो आज के यूथ को क्या बोलते हैं? पहले तो अखंड भारत करते हैं। नंबर 2 ये बोलते हैं कि जो स्त्री की आपका ध्यान सिर्फ अपने फोन्स में और अपनी चीज़ों में, सिर्फ लड़कियों के वो वीडियोस देखने में और वो सब देखने में आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उससे आप हट जाएं तो आपका जो वो होगा। फिर अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, मैं तो बिल्कुल वो हूँ, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना 100% देना होगा कि आप वहीं रहें जहां आप जो करना चाहते हैं। आप हो यहाँ, आप सोच रहे हो कि मैं अमेरिका में होता तो क्या करता, मैं ये सब चीज़ें होता तो क्या करता। चौथी बात, अगर आपने गोल बना लिया है कि मुझे वहां पहुंचना है, एक मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर उसके लिए जुट जाएं, फिर उसके लिए राइट लेफ्ट ना देखें। अगर आप में वो है तो विजय माला आपके गले में ज़रूर आएगी। आप अपना एग्ज़ाम जब देते हैं, आपको पता होता है कि मैंने आज कितने मार्क्स का एग्ज़ाम लिखा है, चलिए 100 लिखा है, लेकिन आपको उसमें भी पता होता है कि 100 मार्क्स में मैंने कितना सही लिखा है और कितनी बार स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं और कितनी जगह मैं, वो आपका जो वर्ड है रेलेवेंट हूँ या नहीं हूँ, अगर वो करेक्ट जगह पर है तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। आज अगर चाणक्य होते तो आपको किन 2 चीज़ों में आपको टोकते कि मनीष तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो या तुम बहुत अच्छा कर रहे हो?
तो मुझे ये बोलते कि मैं 100% देने की जो कोशिश कर रहा हूँ हमेशा, कोशिश कुछ नहीं होता है। नहीं कोशिश देखिए छूटती हैं चीज़ें, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, आपके साथ अपना परिवार भी है, आपके साथ अपनी चीज़ें भी हैं, आपके साथ अपने आपके लोग भी हैं जो आपको फ़ोन करेंगे या आप चीज़ें बोलेंगे या आपको वो करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो। तो खुश होते हैं, नाराज होते हैं? वो खुश होते हैं कि कम से कम कोशिश तो कर रहा है। मैं पक्का वादा करूँ तो टूटेगा ही टूटेगा। दूसरा ये कि वो मुझसे शायद इस बात पे नाराज़ होते कि मैं चाणक्य तो कर गया लेकिन अखंड भारत की बातें मैंने सिर्फ की हैं, आगे फैलाकर उनके साथ लोगों को जोड़ा नहीं है। एक्शन नहीं लिया आपने? एक्शन उस तरह से नहीं ले पाया। आप सिर्फ अभिनय करके पैसे लेके घर चले गए? अभिनय किया मैंने, हाँ, आप कह सकते हैं ये बात, क्योंकि अखंड भारत की बात करता तो मुझे नेता बनना पड़ेगा, लेकिन नेता नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अपने नहीं वो नेता उसके लिए आज ये हो गया सामाजिक ना। स्तर पे भी मैं बताऊं अनुराग जी, आज लोगों के मन में ये हो गया कि आप नेता ही बने। मुझे कितने कॉल्स आए हैं इस चीज़ के लिए, आप वहाँ आए हमारे वोटिंग के लिए, वहाँ आए हमारे, उनको आगे बढ़ाइए, आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सबसे पहले बात ये है कि आप किसी एक समुदाय को लेकर ना चलें। हम अखंड भारत की बात करेंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये लोग मानते कितने हैं? हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, हम विश्व की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम अपने परिवार को तो सुधार नहीं पाते हैं। परिवार छोड़ो यार, घर के बाहर जो कचरा पड़ा है उससे तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, परिवार वही, अगर आप परिवार को करेंगे तो आपका नेबरहुड अच्छा होगा। नेबरहुड से आपकी बनती नहीं है, पहले तो परिवार, नेबर, फिर उसके बाद आपका कस्बा, आपका मोहल्ला, आपका नगर, फिर आपका देश। हम बात सीधा देश की करते हैं, अरे पहले अपने घर से तो करें। दो चीज़ में खुश होते हैं, दो चीज़ में नाराज होते हैं। मनीष ये सब हमारे साथ में मौजूद हैं, गदर 2 में विलेन के रूप में हैं, नजर आने वाले हैं। एंड अधिकतर ऐसा उत्कर्ष होता है ना कि जब पार्ट 2 बनता है, और शायद आपने तो इतिहास रच दिया, मैंने सुना अभी कल ही सुन रहा था मैं, इतिहास रच दिया कि पार्ट 1 में आपने जो काम किया पूरे वर्ल्ड में, मैं रिसर्च कर रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पार्ट 1 में और इतने सालों के बाद पार्ट 2 बनी और इसमें काम किया। ये इसके लिए तो डेफिनेटली ये तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये अचानक से भयानक हो गया, बेचारा खुद को ही नहीं मालूम है। नहीं बेशक अचानक, देखिए उनके पास फिर भी ऑप्शन थे ना, वो चेंज कर सकते थे, नहीं हुए बिकॉज आप उस लायक हैं, तो ये तालियां तो बनती है ना फिर। ग्लैड, बट आई वुड से कि दोनों टाइम बहुत कोइंसिडेंटल हुआ, क्योंकि गदर 1 की जहाँ तक बात है उस टाइम बच्चा नहीं मिल रहा था जीते के किरदार के लिए। अच्छा। एंड अमीशा जी आया करती थी घर पे, थोड़ा बहुत खेलती थी, उनके कॉस्ट्यूम ट्रायल या डायलॉग रिहर्सल्स वगैरह होती थी, तो 4-5 साल का था, खेलती थी, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया, और हमारे एक ईपी हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपनी बच्चे को ले लीजिए, फिल्म में बहुत स्टंट भी है, बहुत रात शूटिंग भी है, कोई भी पेरेंट अलाउ ही नहीं करेगा अगर बच्चा मिल भी गया करेक्ट। तो माँ का रिएक्शन था? माँ का रिएक्शन ऑब्वियसली नो था। अच्छा, क्योंकि पढ़ाई में बच्चे को फोकस करना तो चाहिए। बस उसके बाद माँ और बाप के बीच में लड़ाई हुई? नहीं, पिताजी भी उसी साइड पे थे, पापा भी उसी साइड थे कि पढ़ने देते, नहीं बच्चा है। पर फिर भी उन्होंने, वो हैं डायरेक्टर, तो उन्होंने स्वार्थी होते हैं, डायरेक्टर बहुत स्वार्थी होता है। बहुत प्रोफेशनली मुझसे पूछा कि देखो एक फिल्म मैं बना रहा हूँ, उसमें एक बच्चे का किरदार है, तुम करना चाहोगे या नहीं? मैं 5 साल का, मैं अपने खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ। मैंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे क्रिकेट पसंद है। तो फिर पापा अभी ज़्यादा कुछ पुश नहीं किया उन्होंने, पर मैंने उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन देखा जो एक वरी था, एक फादर की वरी थी कि अब मैं क्या करूँगा आगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, सीक्वेंसेस क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट थे। तो फिर भी वो जो एक्सप्रेशन मैंने देखा, उससे मुझे लगा नहीं, फादर, वो जो सन और फादर के बीच में एक इंस्टिंक्टिव रहता है, वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था कि नहीं फादर ट्रबल में है, मैं उनकी हेल्प करूँ। और मैंने उनको कह दिया कि आई वांट टू, जो भी है मैं करूँगा एक्टिंग। और फिर पहले ही दिन 3 रातों कंटिन्यूस नाइट शूट, नो नींद, नो नथिंग, नो फूड, नथिंग, बस करवा। अरे यार दुनिया को अच्छा, ऐसे तो पापा ने कभी भी हाथ कुछ नहीं उठाया कभी भी, बट वो जब सेट पे रहते हैं तो उन्होंने उसी टाइम 5 साल की उम्र में ही मुझे बाउंड्री सिखा दी कि भाई एक्टर क्या है और डायरेक्टर क्या है। तो वही जैसे 3 रातें विदाउट एनी स्लीप एक्टिंग कर रहे हैं, सामने अमरीश पुरी जी अपने डायलॉग बोल रहे हैं एंड पीछे सनी सर अपने डायलॉग बोल रहे हैं, अमीशा जी बीच में है और मैं उन सब के सामने खड़ा हूँ और मेरी पलकें ऐसे झपक रही हैं। रात के 3-4 बजे का वक्त है एंड ऐसे जैसे नींद आ गई एंड चटाक करके एक थप्पड़ पड़ा। हाँ, दिन में एक्चुअली तारे होंगे या नहीं पर मुझे दिख गए। एंड फिर पापा थे सामने, उन्होंने बोला देखो सब मेहनत कर रहे हैं ना, तुम्हें भी करना होगा, ओके। एंड तो
मैं एकदम जग गया एंड फिर वो एक्चुअली वो चीज़ ने मुझे सिखा दिया कि एक्टिंग में कितनी मेहनत कितना डेडिकेशन लगता है। उस टाइम पे तो कोई VFX वगैरह भी नहीं था, आपके पास लिमिटेड टाइम था, आपको करना ही होगा। और फिर मैं ऐसा सीख गया कि उसके बाद तो कभी थप्पड़ नहीं खाया। क्या बात है। पर मम्मी क्या रिएक्शन था कि बच्चों को मार दिया? नहीं, मम्मी सेट पे नहीं थी। मम्मी पर जब मालूम पड़ा तब क्या हुआ? मालूम पड़ा तो आई थिंक पापा इतने इन्वॉल्व थे उसमें, बट उसके बाद तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत प्यार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका भी ऑन द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ था। तो गदर 2 का भी जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्योरली कोइंसिडेंस था, क्योंकि गदर 2 हम प्लान एकदम नहीं कर रहे थे। हम पापा कुछ और प्रोजेक्ट में बिजी थे, लॉकडाउन का समय था एंड मैं भी कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी था। बट लोग हमेशा आके कहते थे कि गदर 2 बनाइए बनाइए बनाइए। एक दो बार सोचा भी कभी 2012-13 में, अच्छा। बट कहानी नहीं मिल रही थी वो लेवल की, क्योंकि हमें पता है कि गदर 2 का सबसे बड़ा कंपटीशन गदर 1 है। तो कहानी एटलीस्ट ये मिले जो आप एक तराजू पे तोल सके, तो वो कोई कहानी नहीं थी। एंड वी वर लाइक दूसरी फिल्मों में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। तो अचानक नवरात्रि के समय पे शक्तिमान जी आए, जिन्होंने गदर 1 भी लिखी है, एंड उन्होंने बोला मेरे पास एक कहानी है गदर 2 की। अब 20-22 साल से उन्होंने तो कभी कोई कहानी ही नहीं शेयर की गदर 2 के लिए। अच्छा। हाँ, दूसरे राइटर से कई बार पापा पूछते थे कि कोई आइडिया बने, बट वो भी हाफ बेक्ड आता था, तो कभी लिए नहीं। शक्तिमान जी आए इतने सालों बाद, एंड उन्होंने एक आइडिया सुनाया पापा को। पापा का एक ट्रेडमार्क है, उनको जब कोई भी चीज़ एक्साइट करती है तो वो पूरे हॉल में वॉक करने लग जाते हैं। सही बात है। तो उन्होंने अपने बाकी प्रोजेक्ट ड्रॉप किए। उन्होंने बोला अभी यही बनाऊंगा, गदर 2 बनाएंगे। मुझे सुनाया आइडिया, मैंने भी अपने बाकी ड्रॉप किए, गदर 2 ही बनाएंगे। एंड फिर सनी सर को सुनाया, सनी सर ने भी हाँ बोल दी इंस्टेंट। एंड फिर जी को सुनाया, जी ने भी इंस्टेंट ग्रीन लाइट कर दी। इतनी अनसर्टिनिटी की फिल्में बनेंगी, सिनेमा का क्या होगा, दुनिया भर की चीज़ें, 20 साल बाद सीक्वल आ रहा है, 20-22 साल बाद, उसका क्या पब्लिक में रहेगा, क्या नहीं रहेगा। इतने सारे क्वेश्चंस के बावजूद जो वन लाइन, जो क्रक्स था गदर 2 की कहानी का, उसने हमें एकदम जोड़ लिया, कि भरोसा दिलाया। अब कोइंसिडेंटली जो कास्ट है रियल लाइफ में भी उतना एज हो चुका है, एंड जो किरदार थे ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर्स भी उतने एज हो गए। 47 to 55 की गदर 1 थी एंड अब 71 में आ गई। तो जो बैकड्रॉप है, हमें एक अच्छा बैकड्रॉप भी मिल गया, चीज़ें मिल गई। एंड जो जीते का किरदार है, वो सबको ही लगा कि मुझसे बेटर कौन समझ सकता है कि वो कैसे ग्रो किया होगा, क्या होगा, और उसको एक न्यू डिमेंशन भी दे सकता हूँ, कीपिंग ऑल हिज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंटैक्ट फ्रॉम गदर 1। तो ये बहुत ही मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ अपने आप को कि मुझे गदर 2 जैसी, गदर 1 जैसी फिल्म मिली पहली बात तो, एंड गदर 2 जैसी फिल्म मिली। तो गदर 1 मिली, थप्पड़ मिला, शुरुआत की पहली शुरुआत। तुमने गदर 1 कब देखी थी पहली बार? मैंने टीवी में थोड़ी ऐसी देखी थी, कभी पूरी नहीं देखी? नहीं। कब देखी पूरी ईमानदारी से? ईमानदारी से पूरी देखी जब मैंने मूवी साइन की। हाँ। उसके पहले उसके सीन्स क्या लगा जब पहली बार देखी तुमने, क्या लगा पिक्चर? तब इतना कोई होश नहीं थे, बट उसके गाने मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट थे। स्पेशली मैं निकला गड्डी लेके। पर जब ये सिलेक्शन हो गया तुम्हारा गदर 2 में, जी। उसके बाद तुमने पूरी फिल्म देखी। पूरी फिल्म देखी। हाउ वाज द रिएक्शन, क्या था तुम्हारे मन में, क्या था? तो अभी तो देखा तुमने। तब देखा, ओके वेरी गुड। मुझे था कि मेरे को पता होना चाहिए मैं कौन सी मूवी में क्या कर रही हूँ, उसका मुझे पूरा एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मुझे लगा था कि ओके वेरी नाइस, बट उसके बाद एक्चुअल जो गूज़बम्प्स मुझे आए वो मूवी देखने की, तो वो था 9 जून को जब गदर रिलीज हुई थी थिएटर्स में। क्योंकि मैंने फोन में देखी, फोन पे देखने का आपको इतना एक इम्पैक्ट। फोन पे कौन देखता है? फोन पे कौन देखता है? मैंने फोन पे देखी। हमने सोचा भी नहीं था फोन के लिए फिल्म बना रहे हैं यार। घर में टीवी तो होगा। घर में है बेटा, गरीब तो नहीं है बेटा, घर में है। नहीं ठीक है बेटा, गदर के पैसे मिलेंगे उसमें से टीवी खरीद लो। ये है आज की जनरेशन, मोबाइल वाली जनरेशन। बहुत पॉज मार्क करके लुक दिया। एक सेकेंड स्मार्ट टीवी की भी बात करें, मूवी साइन करने के बाद मैंने स्मार्ट टीवी लिया था, उसके पहले मेरा नॉर्मल टीवी था। सो या गरीबी से निकली हुई है अभिनेत्री। बिल्कुल, आई एक्सेप्टेड टोटली। ये पा चुकी है गदर 2, यही है वो। आई एक्सेप्टेड। सो फोन पे देखा था, उसका वाकई नहीं था, टीवी था बट स्मार्ट टीवी नहीं था, छोटा वाला टीवी, नॉर्मल छोटू सा। नॉर्मल 75 इंच का टीवी था, स्मार्ट टीवी नहीं था। अब वो 100 इंच का हो गया। अब 100 इंच का। बट या जब मैंने थिएटर में देखी उस दिन जो फील हुआ है, मतलब प्रॉपर मैं रोई हूँ, हंसी हूँ, गूज़बम्प्स आए हैं, और जो मेरे पीछे लोग बैठे थे उनको एक एक वर्ड, एक एक डायलॉग
सब कुछ पता था वो, मतलब सीन होने से पहले वो पीछे वाला बंदा बोल रहा था, मतलब एक एक वर्ड पता था। तो आई थिंक उस दिन जो फील हुआ ना, उस दिन मतलब मेरे को हो गया कि यार मैं इतनी बड़ी मूवी की पार्ट हूँ। उस दिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा हिट हुआ मुझे वो चीज़। और एक फन फैक्ट भी है, इतना डिले क्यों हुआ है गदर 2 का। बताइए। सो जब गदर 1 की शूटिंग हो रही थी अमृतसर रेलवे स्टेशन के उधर, तब मैं एकदम ऐसे बेबी थी और मॉम ने मुझे गोदी में उठाया था और मॉम वो शूटिंग देख रही थी। हैं? हाँ, अमृतसर ब्रिज के उधर। मम्मी बोलती यहाँ पर हजारों 5-10 हज़ार की भीड़ थी, देखो छोटी सी उठाया हुआ था, तब हम गदर की शूटिंग देख रहे थे। और आज मैं उस मूवी में क्या बात। बस इनके ही बड़े होने का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे थे, वेट तब कर वो रहे हैं। छोटी सी शक्तिमान बच्ची जी ने बड़ी होता उसी है। टाइम नोटिस कर लिया होगा, है ये ना? बच्ची जब बड़ी होगी तभी So, yeah. गदर 2 की कहानी। So I take the blame, इसीलिए गदर इतनी लेट आ रही इसलिए रहा तो ब्लेम ले लिया इसने। है। ले लिया मैंने। क्या लगता है 2 या 3 चीजें गदर 2 क्यों जबरदस्त चलने वाली है और ताबड़तोड़ 100-200 जब मैंने गदर साइन कर ली, मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसे जो जनरली फील होता था कि इसको बहुत टाइम हो गया है, इट्स बीन अ जनरेशन गैप अभी टोटली, तो ये आज के लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तुमको क्या लगता है? हाँ, तो मुझे ये एक बहुत बड़ा डाउट था। कब? जब मैंने 9th को जब वो मूवी देखी, व्हेन आई सॉ पीपल ऑफ माय एज विस्लिंग, मतलब इतना एंजॉय करे, तो उस दिन मेरा वो पूरा कंसर्न ही दूर हो गया। मुझे लगा कि नहीं, ये इमोशन राइट होगा तो कोई भी जनरेशन वाला कोई भी बच्चा इससे कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट वाज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ गदर एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ गदर 2। उसकी जो इमोशंस है ना, वो चाहे 4 साल का बच्चा हो या 40 साल का हो या 50 साल का, उसको यार मजा बहुत आएगा। अंतर आ गया है जो उस गदर में दिखाया था जी सनी देओल का और अमीषा का जो प्यार दिखाया गया था। बिल्कुल। और आज तुम क्या एज है तुम्हारी इस समय? मोटा मोटी फिल्म आप लड़कियों से एज पूछेंगे अभी तो सर। अंदाजा लगा सकते हैं, गोद में थी और 22 साल बाद आ रही तो 20-22 साल 25 साल की हाँ, होगी। हाँ, हाँ। 25 साल के इतने में डिफरेंस में प्यार में क्या अंतर आ गया? तुमको क्या लगता है जो तुमको पहली कहानी सुनी थी? आजकल तो वन नाइट स्टैंड वाला मामला है, आजकल तो लड़का पसंद आया तुरंत मैसेज व्हाट्सएप। नहीं, आज भी ऐसा बहुत जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वैसा टाइप के लव में बिलीव करते हैं। पर तुम क्या करती हो? मैं भी वैसे टाइप के लव में बिलीव करती हूँ। क्यों अभी लेटेस्ट जो ऑफिस में बाहर बैठा हुआ लड़का 3 दिन से है, हाँ वो कहता है मुझे मिलना है, फोटो खिंचवानी है। और तो वो तो बोलता अच्छी क्या? बात है, वो तो मोह है, प्यार है एज अ एक्टर वाला। ऐसा एक्टर वाला है? हाँ नहीं वो तो जी। सच में प्यार करता है, वो शादी करना चाहता है। अच्छी बात है, ऐसा बहुत लोग करना चाहते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। तो तुम किसको परमिशन दोगी कि हाँ ठीक है तुम मेरे हस्बैंड बनोगे या बॉयफ्रेंड बनोगे? और वो तो बहुत फ्यूचर में है ना, अभी वहां तक पहुंचने तो दो। इनका स्वयंवर होगा। पहले 18 साल की हो चुकी हो। स्वयंवर करना, स्वयंवर। ब्रेक, नहीं। ट्रेंड सेटर। कोई स्वयंवर नहीं करना है। शुभ्रा तुम आपने लोग आप बकवास मत करो। आपने अब जैसे वो हमेशा शाहरुख खान ने दिखाया ना, जब लड़की दिख जाएगी तो मुझे जब कोई लड़का दिख जाएगा मेरे भी वो ऐसे वायलिन बज जाएंगे, बाल उड़ जाएंगे, चांद पीछे अच्छे से दिख अच्छा रहा आपके तो होगा। बाल उड़ गए हैं तो मेरे तो इसलिए उनकी शादी हो गई ऑलरेडी है। ऑलरेडी तो या तो मेरी हीरोइन का मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग? मैं नहीं, चुप रहो। मैं नहीं। नहीं या हाँ नहीं बताओ नहीं बताओ तुम, ये सब बकवास लोग हैं। और फिर जब मुझे सब कुछ ब्लर में दिखेगा और वो लड़का ऐसे स्लो मोशन में आ रहा होगा, तब वो चश्मा लग चुका होगा। इसीलिए तो ब्लर दिखेगा सब कुछ। तभी तो आप पॉइंट नहीं इतना लेट। आप पॉइंट नहीं समझे। सो या यार ये मेरे हीरोइन का मजाक उड़ाया जा रहा है इस समय। हाँ? अनिल जी आपके हीरोइन का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, ये दोनों एक्टर लोग इनसिक्योर लोग साले जलते हैं साले ये। एक नहीं सेकंड, मैं आप वो मुझसे देखो ना, पूछ रहे हो? मेरे को देखो इतना इनसिक्योर हूँ, मुझे इनसे हीरोइन का रोल मिलने वाला था। एक सेकंड, जलते हैं जेलसी। आप मुझसे पूछ रहे हो, आप इससे पूछो इसके लाइफ में कैसे नहीं कोई आई। हाँ नहीं उसका तो रीजन है वो तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है ना। चाणक्य नीति। चाणक्य उसके एडवाइजर ऐसे है ना, Advisor उसके ऐसे। एडवाइजर चाणक्य तो जैसे मेरा है। ऐसे है ना। हाँ नहीं और आप ये कैसे कह सकते हैं कि लाइफ में कोई नहीं है? तुम अपना सुनाओ यार, ये सब आप छोड़िए ये सब। तुम अपना सुनाओ। कैसा लड़का चाहिए? कैसा लड़का चाहिए? लड़का लड़का जैसा चाहिए बस। नहीं लड़का फिर कैसा चाहिए? यार, ये कैसा point? नहीं मतलब कि बहुत ही साधारण चाहिए, बहुत ही हीरो बहुत मटेरियल सिम- चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत सिंपल लड़का चाहिए, बहुत सिंपल लड़का चाहिए। और बातें supportive ज्यादा और- करता हूँ कम करता हूँ? कम करता हूँ बिकॉज मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, तो वो कम करके सुन ले तो बहुत हाइट बढ़िया पर्सनालिटी कितनी चाहिए? है। मेरे बराबर तक का भी होगा चल जाएगा। आपके पास कोई लड़का है क्या? बाहर वाला है ना, बाहर बैठा हुआ है। अच्छा, आपको टिप तो नहीं मिली है उससे? मिल गई ना। हाँ ओके ओके अच्छा Okay, उसकी okay, सेटिंग okay. करवा रहे हो उसकी हो आप। रही है ये। अच्छा। तुम लगता है हीरोइन बनने के बाद तुम ऐसे लड़कों से शादी करना चाहोगी? तुम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक मिक्स करके रखती हो कि अलग अलग है बिल्कुल? बिल्कुल अलग है, बहुत अलग है। अरे तुम जितनी प्रेजेंट खूबसूरत दिख रही हो ऐसी पर्सनल लाइफ में नहीं रहती हो। नहीं, ये शक्ल तो अब यही रहेगी, इसमें मैं हाँ, कुछ कर लेकिन- नहीं सकती हूँ, लेकिन बट थोड़ी और टॉमबॉयज सी रहती हूँ मैं। ओह जी।
बस वो डिफरेंस है। तो मार और लेती हो? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। लड़कों को मारती हो? बहुत अच्छे से, बहुत मारा है, बहुत लड़ाइयाँ की है अरे पहले। बहुत एक्शन वैक्शन करती मैं है, कराटे में gymnastic रही हूँ। ब्लैक बेल्ट है। Black belt। लास्ट बार किस लड़के को और क्यों, किस रीजन क्या था मारने का? स्कूल में मारा था बहुत, नहीं स्कूल के बाद भी बहुत मारा था, बट ये सबसे गंदा वाला मेरी फाइट जो हुई थी। एक लड़के ने आके मतलब मुझे कैंटीन में से धक्का मार दिया, तो अब वो मेरे दिमाग में फिट था कि इसको तो मारना है। स्कूल में मार नहीं सकती थी। जट बिगड़ गया। जट उस दिन बिगड़ा जैसे ही स्कूल का रिंग बजा है निकलने के लिए, मैंने बैग फेंका अपना वहीं पर फ्लोर पे। मैं और वो उसने देख लिया कि ये लड़की अब आ रही है, वो भागा फटाफट। मैं गई, उसको पकड़ा और मुझे उसको मत वहाँ मारना यार। पर एक गटर था, अच्छा जो सूखा हुआ गटर था, बट इट वाज रियली डीप। जी। बट तब उस टाइम पे गुस्सा इतना था और उसने मुझे सबके सामने मारा था। मैंने पकड़ा और उसको उस गटर में फेंक दिया। गटर में फेंक दिया। अब मैं फेंकने के बाद मुझे लगा कि शिट, गलत हो गया। गलत मतलब कि कुछ हो ना जाए उसको, बट जैसे देखा गटर सूखा हुआ है, ये निकल जाएगा, मैं वहां से भाग गई। सोचो, ये तो उसने मारा था, तुमने ये किया। हाँ। मानो तुमको आता, तुमको हक कर लेता, जप्पी ले लेता, फिर क्या करती तुम? फिर शायद मारने का बदला मारने से लिया तुमने? फिर शायद मैं देखती कि कौन सा गटर में पानी है और उसमें फेंकती। अरे नहीं, जप्पी का बदला जल्दी से होना चाहिए ना यार। पर ये इनका प्रेप था गदर 2 के लिए। रेडी है ना? रेडी, फुल एक्शन। इतना एक्शन चाहिए मूवी में, तो थोड़ा तो तुमने इसमें एक्शन किया है? फाइट है? यू नेवर नो। अरे देखना पड़ेगी, पिक्चर देखनी अब पड़ेगी। इतना कराटे के हो सकता है यूज भी कर लिया स्किल्स। आपने देखा नहीं कितनी मार पड़ी हुई थी इसको ट्रेलर में। कौन कौन से डायलॉग याद आते हैं इस गदर 2 के आपको? गदर 2 के ऑब्वियसली मेरा फेवरेट तो वही रहेगा जो मैंने इनको कहा है क्या कहा है? कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं आप, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग लेना कि मेरा पापे आना है, वरना वो आ गया ना, वो आ गया तो तेरे इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा, इतने चीथड़े करेगा कि तेरा पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। उस वक्त सेट पर क्लैप्स हुई थी और अनिल जी बहुत एक्साइटेड थे कि जो बंदे ने किया है और ट्रेलर में नजर भी आ रहा है। कमाल था। जी सर, थैंक यू। क्या बात। दूसरा डायलॉग कौन सा आपको, कौन सा याद आता आपके डायलॉग में से? बड़े मौके पर आया है तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। तो वो करेक्ट था मेरे लिए, मेरा आना भी करेक्ट था मेरे लिए, ये आना ही अपने आप में बड़े मौके पर आया है। तो आपको कौन सा डायलॉग याद है? ये पूरी फिल्म में कौन सा डायलॉग अच्छा लगा आपको? नहीं, अब ट्रेलर के अलावा मत पूछिएगा। हाँ हाँ बोलो। कटोरा लेकर घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी। पूरा डायलॉग बोलो। यही है? पूरा डायलॉग बोलो। यही है डायलॉग? नहीं, आगे पीछे भी है। अरे इसके आगे पीछे वाला तो मास वाला डायलॉग है ना, वो तो सनी सर बोलेंगे तो मजा आएगा। करेक्ट। किसको याद है? आपको याद है किसी को? याद है, बट वो पिक्चर के लिए एक्सक्लूसिव रखेंगे। नहीं बताइए, जब ट्रेलर में देख ही लिया, लेकिन थोड़ा आगे पीछे रखो, बताओ। आई थिंक जो उन्होंने और सनी अगर सर अगर किससे आजादी, किससे आजादी दिलाओगे तुम? सॉरी सर, नहीं सर। अगर हिंदुस्तान में बसने का मौका मिले ना, फैन है ना एक्चुअली, तो उनकी स्कूल और स्टेज पे मिमिक्री की है थोड़ी कर, बहुत। कर, कर, नहीं, मैं मिमिक्री से दूर भागता अरे हूँ। नहीं, कर। नहीं आप जीते हो, कर सकते हो। हाँ जीते। मैं आपको क्यों देता हूँ, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किससे आजादी दिलाओगे तुम? आगे का डायलॉग क्या है? अगर तुम्हारे लोगों को हिंदुस्तान में बसने का मौका मिला ना, अगर तुम्हारे लोगों को हिंदुस्तान में अच्छा, आपने बहुत ज्यादा डायलॉग। बिकॉज Okay. हमारे ओके, वन सेकंड, ओके, कट। रोलिंग। किससे आजाद, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे, हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। ओके, दिस इज नॉट This is take 4. हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किससे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के अगर यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान में बसने का मौका मिले ना, करवाया गया था। तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। एक्चुअली मेरे जहन में सनी सर चल रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम उससे प्रमोशन पे मिलूंगा, मारपीट देंगे मुझे, इसलिए और मैं साथ दे रहा हूँ, तो मैं तो रहूंगा पीछे। वरना डायलॉग ऐसा है कि अगर वहाँ के मुसलमानों को मौका मिल गया, हाँ। यानी पाकिस्तान के मुसलमानों को मौका मिल गया हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। क्या बात। सेम टेक, फिर से लेते हैं पूरा। टेक 5। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किससे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के मुसलमानों को मौका मिल गया ना पाकिस्तान, हिंदुस्तान में बसने का। सॉरी यार, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। अब मेरा क्यों की जरूरत नहीं है। नहीं बोल। टेक 104। अच्छा, विलन थक गया। नहीं, टेक 104। हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। किससे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के मुसलमानों को मौका मिल गया ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा कटोरा लेकर घूमोगे और भीख भी नहीं मिलेगी।
सनी पाजी मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये लड़के सब- इन्होंने किया इन्होंने नहीं मैं तो असली- ये पता क्यों इनका नाम क्या है? पिक्चर पांडे। मनीष विलन बनना अपनी जिंदगी में इंसान के अंदर गुण होते हैं अवगुण होते हैं जी। आपके अंदर तो गुण तो खैर नहीं है आप बहुत सॉफ्ट हैं नाजुक दिल के हैं और बहुत ही हम्बल हैं थैंक यू। क्या अवगुण है अवगुण बहुत सारे हैं, वो मेरे घर वाले जानते हैं। बता दो आप मानेंगे ये मैनिफेस्ट मेरी वाइफ ने भी किया था। वो सनी पाजी की बहुत बड़ी फ़ैन है और वो फॉलो करती हैं उन्हें, और उनका एक ट्वीट पढ़ा, मैसेज पढ़ा उन्होंने इंस्टा पर कि फर्स्ट शेड्यूल ओवर, गदर 2 एक्साइटेड, ऐसा कुछ उन्होंने पढ़ा। उन्होंने कहा कि अरे वाह तारा सिंह इज़ बैक, खुद ही सकीना भी होंगी और ये भी होगा, जीते भी होगा, सब होंगे। अशरफ अली बोलते, और वो अमरीश जी की बहुत बड़ी फ़ैन है पहले से ही। अमरीश पुरी का रोल कौन करेगा भाई, अशरफ अली के बिना फिल्म कैसे होगी, जो उन्होंने उनका मैनिफेस्टेशन था। तो बोलते कि मैंने सोचा जो मुझे उन्होंने तब बताया जब मैंने कहा कि मुझे अनिल जी के यहाँ से फ़ोन आया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि नहीं, इस रोल के लिए तो मनीष वाधवा ठीक है, मेरी बीवी ने। तो मैं तो ये अवगुण इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखा है मुझे विलन के रोल। किस चीज़ में बहुत गुस्सा आता है फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म की शूटिंग के दौरान तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। सोच लो एक बार मुझे लास्ट शेड्यूल में आया था और मैं कपड़े पहन रहा था। कपड़े जो हैं हमारे कॉस्ट्यूम वाले लेकर गए थे, उसमें कुछ ऑल्टरेशन था और वो लेकर गए थे, और हमारे एडीज बाहर खड़े हुए थे, सर रेडी आ जाओ। मैंने कहा मैं कच्छे में आ जाऊँ बाहर। तो इस तरह बस, अदरवाइज ये गुस्सा मतलब ये बाद में मस्ती में वो तब्दील हो गया था, बट अदरवाइज तो जब इंसान इंडस्ट्री में आता है तो इंसान तो यहाँ शाहरुख खान अमिताभ बच्चन बनने ही आता है जी, जी, और आप भी ऐसे ही आए होंगे हाँ, एक्टर तो बनने आया था, ये नहीं सोचा था। हाँ, ये दिमाग में फितूर ज़रूर था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने इंटर कॉलेजिएट में काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले, मुझे बहुत सारा ट्रॉफीज़ मिली, तो मुझे लगा था कि भाई मैं तो सही राह पर हूँ, मुझे तो एक्टर बनना है और हीरो तो बन ही जाऊँगा। और फितूर था, मैं टीवी तो करूँगा ही नहीं। फिर क्या होता है उन फिल्मों में कलाकारों एंट्री का जो मुंबई शहर में आते हैं, उन कलाकारों को क्या होता है, मैं मन स्थिति जानना चाहता हूँ। जब आते हैं आप अपने आप को इस समय असफल मानते हैं, सफल मानते हैं? मैं बहुत ज़्यादा सफल मानता क्यों हूँ, मानते हैं? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है, मैं बहुत सारे रोल कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। नहीं पर वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान वाली बात तो नहीं है ना। कोई बात नहीं, आज वो दायरा नहीं रहा, पहले था। आज वो दायरा ये है कि भैया आपको एक एक्टर की छाप मिल जाए, ये कम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आप मानेंगे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चाहते हैं कि सिर्फ एक लाइन मिल जाए भाई, एक लाइन में मैं कुछ तो दिखा जाऊँगा अपना, इतने भी करने को तैयार हैं। तो एक्टर, वो हीरो बनना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, बट कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे सीधा फुल फ्लेजेड वैसे ही मिले, बट मैं फिर उनसे मतलब अपने लिए भी यही था जो मैंने बाद में सीखा कि भैया आपके पास जो है वही आएगा, और यहाँ पर जो लिखा है आप उसके लिए बस लगे रहिए और सिर्फ लगे रहिए। आप अपना 100% नहीं देंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपने मार्क 0.01 का भी कम लिखा है ना, तो वो कमी आप जानते हैं कि मैंने वहाँ कमी छोड़ी होगी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास और लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, रैपिड फायर फटाफट जवाब देना पड़ेगा आपको। मतलब स्टार्ट होगा बोलेंगे। यस नहीं तुम तो अभी वेट कर रही है बेचारी। अच्छा खत्म हो गई। अरे तो सुनील कहाँ हुई? इंटरव्यू नहीं चल रहा, इससे बातें कर रहे हैं हम लोग। इंटरव्यू तुम बाद में करेंगे। बाद में ओ अच्छा हाँ तो अभी ओके तो व्हाट वाज द नेम ऑफ तारा सिंह, जो उनके दोस्त थे तारा सिंह के, उनका नाम क्या था फर्स्ट में? फर्स्ट में दोस्त था, दरमियान दोस्त नहीं थे, दरमियान उनके यहाँ दोस्त काम करते थे, नहीं दोस्त है दोस्त है दोस्त भी थे। हाँ। दोस्त कम फ्रेंड दोस्त। दोस्त नहीं दोस्त कम विवेक फ्रेंड साहब जी। सकीना का फुल फॉर्म क्या है? सकीना का पूरा नाम क्या है? सकीना अशरफ अली। अशरफ अली का चलेगा। और शादी का कैसे होगा? नहीं, वो सकीना नाम क्या था आपने बोला, नाम क्या है तो मैं बोल सकता हूँ, सकीना तारा सिंह। सकीना की इसमें शादी होने वाली थी, जी किससे होने वाली थी? सलीम कैप्टन को अनारकली नहीं मिली। कैप्टन सलीम। क्या कैप्टन सलीम तुम मत बताओ, तुम तो घुसे हुए यार हाँ, उसमें। मैं हाँ, तुम नहीं तो- बोल सकते हैं अरे ये नस नस में बसा हुआ है ये शायद। टफ क्वेश्चन था अच्छा हाँ ये कोई नहीं बता सकता। मैं निकला गाड़ी लेके, तारे सिंह अमृत से निकल कर कहाँ जाने का? लाहौर। अरे बिल्कुल सही। जीते का एक्चुअल नाम क्या है? चरणजीत सिंह। एग्जैक्टली। क्या बात है। इस बार तारा सिंह क्या उखाड़ने वाला है? फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। सिनेमा 11 हाँ एक्चुअली, क्या बात है, Very good, वेरी क्या नाइस, बात है, क्या बात है। वेरी नाइस। ये लास्ट आंसर बहुत बढ़िया था, बट बहुत ये अच्छा। लड़की तो मतलब यार तोड़ रही है तो यार, क्या कर गई है?
ये पेपर देते नहीं दिया था आपने पहले? हो सकता है लिखा हुआ है, ये चीटिंग हो सकती है। चीटिंग चीटिंग भी ऐसे करो कि इतनी स्मूथ हो के पता नहीं। आया लेकिन It's a लगा, skill. इसलिए मैंने पूछा, स्मूथ थी। स्मूथ के लिए रही हैं, आपको मालूम है। साउथ की फिल्म में बहुत की तुमने, तुम्हारा फेवरेट साउथ का एक्टर कौन है? वैसे सारे ही अच्छे हैं बट मेरे पर्सनल अल्लू अर्जुन जी। हैं, मिली हो, काम किया? नहीं, कभी नहीं मिली हूँ। मिलना चाहूँगी डेफिनेटली। काम करोगी? ऐसा छोटा सा रोल है फिर भी कर लोगी? अगर वो रोल की इम्पोर्टेंस होगी तो या। कैसे सेलेक्ट करती हो किसी रोल को? अभी तक मुझे इतना नॉलेज आया नहीं था बिकॉज मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ अभी ये फील्ड में। सो व्हेन आप बहुत ज़्यादा यंग रहते हो तो आपका डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर रहती है, आपको पता नहीं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या लेना है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो आई थिंक जब आप आउटसाइडर रहते हो, जब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं रहती तो आप एक थोड़ा हार्ड वे से सीखते हो। आप 10 चीज़ें करके आपको समझ में आता है अच्छा हाँ ये 9 चीज़ें नहीं करनी, इसमें से ये एक चीज़ करनी है। तुमने आउटसाइडर का नाम लिया। जी। आउटसाइडर, इनसाइडर, Yes. नेपोटिज्म, बहुत Yes. सारी बातें होती हैं। तुमको लगता है ये सब चीज़ें होती हैं? होती है। आई थिंक अगर नेपोटिज्म होता भी तो बिल्कुल राइट है। अगर आज मेरे मॉम डैड अगर इस इंडस्ट्री के रहते तो वो डेफिनेटली मुझे आगे इसमें पुश करते। तो तुमको दुख होता है कि नई इंडस्ट्री में तुम्हारे मम्मी पापा? कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ। तुम्हारे बच्चों को भेजोगी इंडस्ट्री में? डिपेंडिंग उनकी मर्जी रहेगी। नेपोटिज्म की बात अधिकतर होती है तो लोग कहते हैं कि यार इस एक्टर को नहीं इस एक्टर को लेना चाहिए था, मेरा चाचा आ गया, मेरा बाबा आ गया, वो हो नहीं सकता है। जिस हिसाब से मैंने कहा कि सुनार की दुकान तो सुनार ही बैठेगा, है ना। और हमारी इंडस्ट्री में क्या बेचना पड़ता है जी कि आप उसी फेस को लोगे जो मार्केट में लोग देखने आएंगे और टिकट हाँ जी। के पैसे ये देंगे। हर चीज में जो दिखता है वो बिकता है, हाँ, ये फंडा है। I think। ये बात तो सही है। बट एट द सेम टाइम आई वुड जस्ट ऐड टू दैट कि पब्लिक अल्टीमेटली डिसाइड करती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे आप चाह के भी किसी को कुछ बना नहीं सकते। हाँ, ये लोग अनफॉर्चुनेटली ये अज्यूम कर बैठते हैं। मौका ठीक है, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आप दूसरी तीसरी पीढ़ी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली आपको 4 फ़ोन कॉल और आसानी से मिल जाएंगे, 4 लोग आपसे मीटिंग ज़्यादा कर लेंगे। बट सर ऐसा है कि आपको काम जो है, जो टाइप का आप वर्क सीख कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, वो आसान नहीं है। आफ्टर जीनियस ऑल्सो मेरे पास काम बहुत आ रहा था, बट उनमें से कुछ काम ऐसा था जो शायद मैं नहीं करना चाहता था। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि लॉकडाउन के दौरान वगैरह मुझे उनसे दूरी बनाए रखने का मौका मिला। एंड बड़ा इंसान आई प्रेशर में रहता है। जी, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको काम करने के लिए काम करना चाहिए, दिखते रहना चाहिए, ये करना चाहिए। बट आई फील कि डूइंग द राइट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आपके साथ भी रेजोनेट करता है, ऐसी फिल्में जो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहें। तो हर आदमी की ग्रोथ होती है, मेरी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ दुनिया को। तो बस देखते हैं। गदर 2 की कहानी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई एंड दैट सीम्स टू बी रेजोनेटिंग विद द ऑडियंसेस सो फार। जो भी ट्रेलर वगैरह जो भी चीज़ें आई हैं, कितने गाने हैं इसके अंदर? 5 गाने हैं सर इसमें। कौन कौन से फेवरेट गाने बताइए, एक एक करके बताइए भाई, आपका फेवरेट कौन सा है? पहले 2 को छोड़ देते हैं, वो तो वहीं सर, पुरजा एंड मैं वो निकला तो तो सारी है। पूरे दुनिया के world लिए में। है वो। उसके अलावा झूम झूम भी बहुत कमाल है। फिर वो जो दूसरा गाना है वो मैं नाम ले सकता हूँ? हाँ, ये फिल्म रिलीज हो ले चुकी सकते है, हैं। चल तेरे इश्क में मर जाते हैं, आए हाय, वो तो अलग लेवल का। वो उसके जो वर्ड्स हैं, उसका जो म्यूजिक है, तो झूम उसमें झूम जो के बारे में बताओ। इन दोनों ने जो परफॉर्म किया है, मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा, लेवल ही अलग है, लेवल ही अलग है अनुराग जी। चेहरे पे रौनक देखो। ये है ना? दोनों खूबसूरत लगे। मुझे लगा कि कहीं विलन की एंट्री ना हो जाए। विलन भी 2-4 लाइनें गा ही दे। नहीं, गाने नहीं, एंट्री आके कुछ दिख जाए ना उस गाने में। अच्छा, अच्छा, हाँ, नहीं हो लेकिन कमाल है, मतलब जोक्स अपार्ट, लेकिन कमाल है, बहुत अच्छा है। और सूरा सूरी ऑफ कोर्स, यस, सूरा सूरी इज वेरी वो तो, और खैरियत तो आ ही चुका है, लेकिन आपके हिसाब सूरा से। सूरी में और उस जब गाने के बारे में बताइए और उसके बारे में बताइए। जी। मेरा फेवरेट भी खैरियत तो वन ऑफ द है ही, एंड झूम झूम भी है, क्योंकि झूम झूम सबसे पहले तो अरिजीत सिंह जी ने गाया है। एंड वो तो आज कल कोई भी गाने को गा देते हैं तो वो सोना बन जाती है। बट बिसाइड्स दैट उन्होंने इतनी आत्मा डाल दी अपनी उसमें कि इट इज़ आई हैड द ऑनर ऑफ वर्किंग विथ हिम इन तेरा फितूर इन जीनियस, एंड नाउ इन दिस सॉन्ग। सो इट वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड द कोरियोग्राफी एंड एवरीथिंग ऑफ द सॉन्ग इतनी सिंपल बट येट एलिगेंट है, दिल को छूने वाली कोरियोग्राफी है।
एंड उसमें जो हमारी थोड़ी नोक झोंक और चीज़ें हैं, फैमिली के भी जो कुछ मोमेंट्स हैं, वो बहुत स्वीट, सिंपल और मेलोडियस गाना है, जो जैसे वैसे गाने जो आप रेडियो पे तो दिन भर सुनेंगे ही, और आपके कान तरस गए हैं बस प्योर मेलोडी सॉन्ग सुनने को, उसमें कोई हुहा या ज़्यादा शोर नहीं है। और उत्कर्ष में उसका वीडियो भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जैसे होता है ना कि वो कौन सी चीज़ पहले की गई, इस गाने को पहले बनाया गया या वीडियोग्राफी पहले हुई, वो इतना रम गया है उसके अंदर कि आपको फील होगा कि ये नेचुरली कुछ हो रहा है। उसमें कोरियोग्राफी है या क्या है, इन लोगों ने जो परफॉर्म किया, दैट इज वेरी एकदम स्मूथ, एकदम निकल जाता है। डांस नंबर नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। क्या तुमको फेवरेट कौन सा? प्लस पॉइंट जो गदर का है उसके सॉन्ग्स ही हैं, सारे ही सॉन्ग्स एक्चुअली टॉप 1 पे ही आते हैं। पर्सनली जो मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वो मेरा पहला गाना है वैसा, तुम्हारे पर फिल्माया गया है कौन सा? थोड़ा बहुत, कौन सा गाना? चल तेरे इश्क में। चल तेरे इश्क में। और उसकी जो वर्डिंग्स है, मैं वैसी टाइप की पर्सन भी हूँ। क्या कैसी हो? वो आप सुन लेंगे। अरे बता दो लिरिक्स क्या है, बता दो। लिरिक्स ही तो इम्पोर्टेंट है, जान है वो गाने की। सो चल तेरे इश्क में सॉन्ग है, एंड डेब्यू मूवी में कुछ ऐसा करने अगर मिल जाए, आई डोंट थिंक सो मुझसे ज़्यादा लकी कोई लड़की को ना कोई आई है ना कोई हो सकती है, जिसको गदर 2 मिल गई और उस पे से ये गाना मिल गया जो चल तेरे इश्क में है। और अगर आप देखोगे तो आप मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। आप वो जो बाहर लड़का बैठा है ना, उसी को रिजेक्ट कर दोगे, भाई तू नहीं तू नहीं तेरे हो से सकता। बेटर हाँ, ही ये चाहिए। हाँ। 3 लड़के बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, तीनों को बाहर भेज दीजिए। तीनों अच्छा 3 हो गए, 2 और ऐड हुए हैं अभी क्या? जब मैसेज आया ना, अभी देखो बड़ा कंटिन्यू मैसेज आ रहा है ना, लाइव वाह। कंटिन्यू मैसेज आ रहा है। ये गाने के बाद 3 लाख तो होंगे। 3 लाख हो जाएंगे ऐसा? तुमको फिल्म मेकिंग में क्या प्रोसेस में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? डांस करना, एक्टिंग करना, मेकअप निकालना, अपने आप को पर्दे पे देखना, या तो पोस्टर देखना, क्या चीज़ है फिल्म मेकिंग में, क्या चीज़ अच्छी लगती है? एक तो मेकअप निकालना फॉर श्योर। मेकअप निकालना। फॉर श्योर। इतना अच्छा पॉइंट पकड़ा है आपने। वो हर एक्टर को पसंद है। अरे यार हो गया दिन, अब मेकअप एक्टिंग से नहीं मन भरता है, अच्छा वहां से वो उठ के जाने का मन नहीं भरता है कभी भी कैमरा के सामने से। Right. वो मतलब अब 24/7 करवाते जाओ वो मुझसे, बस वो मेकअप हटवा दो, फिर चाहे तुम दिन रात एक्टिंग करवा लो, वो एक चीज़ है। बाकी सेट पे आई थिंक रहना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, कोई डांट रहा है, कोई हंस रहा है, कोई वहाँ पर चुप बैठा है, तो अलग ही चीज़ें चल रही हैं। पूरी दुनिया अलग है। तो आप बस देख के अच्छा इधर ये हो रहा है, आप मज़े लेते रहते हो, कुछ भी करते हो। तो आई थिंक जस्ट बीइंग ऑन सेट इज द फन पार्ट। वो तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि तुम प्रोडक्शन साइड से नहीं हो। जब कभी प्रोडक्शन साइड से देखो कोई वहाँ हंस रहा है, कोई सो रहा है, ये वो कर रहा है, आप सोचते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, डायरेक्टर जल्दी करो, डायरेक्टर जल्दी करो। जल्दी करो। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है फिल्म मेकिंग में? सर ऑब्वियसली जब हम लोग सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट करके एक मोमेंट को क्रिएट करते हैं वहाँ पे, और सेट पे ही आप सबको फील होता है कि यार ये कितना रियल था, एक्टर ने भी कितना रियल किया, राइटर ने भी कितना अच्छा लिखा, और अगर कोई कोरियोग्राफर या एक्शन मास्टर भी इन्वॉल्व है तो वो कैमरामैन, सबका एक जो यूनिटी ऑफ आइडियाज़ के साथ एक मोमेंट जब क्रिएट होता है, वो मोमेंट आपकी मेमोरी में बस जाता है। मैजिकल। वो मैजिकल होता है एंड आपकी मेमोरी में रहता है। नो वन कैन टेक दैट मोमेंट अवे फ्रॉम यू नो। और वो आपको पता है कि ये स्क्रीन पे ऐसा ही दिखेगा, और वो ऑलवेज वैसा ही दिखता भी है, तब वो ऑडियंसेस के दिल में भी उतरता है। तो आई फील दैट इज़ माई फेवरेट बिट, जब व्हेन यू नो कि यस दिस जोक लैंडेड, ये इमोशन करेक्ट था, ये फील करेक्ट था, और सेट पे सबको वो महसूस होता है। आपके साथ आपने जितने सवाल पूछे हैं वो सबको मैं अग्री करता हूँ, सब कुछ पसंद है। मैं एक ही लाइन में बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सिनेमा मेरा जीवन है और जीवन सबको पसंद है, तो कुछ भी आप मुझसे उसमें मेकअप उतरवाएं, करवाएं, मुझे वहीं रखें बस। मैं चाहता हूँ सिनेमा में ही वहीं उस दिन जब मैं जाऊँ यहाँ से, वो सेट पे ही होना चाहिए। मेरी तो लाइफ ही वही है। डायरेक्शन में मजा आता तुमको? डायरेक्शन नहीं, मान लो अब तो एक्टिंग की दुकानदारी चल रही है, मान लो अभी इस दुकानदारी में ब्रेक लगा, हाँ ब्रेक लगा। दुकानदारी तो नहीं, बट डायरेक्शन, मुझे फिल्म मेकिंग एज अ प्रोसेस होल पसंद है। तो मतलब प्रोड्यूसर बनोगे? नहीं, एक्चुअली प्रोडक्शन उतना नहीं पसंद है। प्रोडक्शन मतलब जो पेपर वर्क साइड है, जो लीगल साइड है उसका, जो फाइनेंशियल अकाउंट वाला जो साइड है, वो मेरा फेवरेट नहीं। मेरा क्रिएटिव साइड जो है उसका, वो मेरा फेवरेट है। तुम लोग समझ में क्यों नहीं आता यार कि तुम जैसे लोग जी, जो बचपन से रचे हो, रमे हो, खाने पीने सोने में, तुमने फिल्म सुना है, जी,
तुम जैसे इंसानों को ना, मैं अगर होता सिर्फ प्रोडक्शन करता मैं, क्योंकि अच्छे प्रोड्यूसर नहीं है हिंदुस्तान में। डायरेक्टर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, एक्टर एक से बढ़कर एक, लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत हीरोइन है, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं है जो लोगों को जोड़ सके, जो बता सके कि नहीं नहीं भाई इतने में खर्चा होगा, नहीं नहीं ये एक्टर ही करेगा। प्रोड्यूसर यहाँ पर हिंदुस्तान में ना ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है ना, हमारे यहाँ ऐसा लुल माना जाता है, जबकि स्टीवन स्पिलबर्ग ईपी रहता है अधिकतर फिल्मों में। जी 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 आई डोंट नो, मैं गलत हूँ सही? जी, वहाँ पे एक्चुअली डेजिग्नेशन अलग होता है थोड़ा यूएस में, वहाँ पे ईपी अलग काम करता है, यहाँ इंडिया में EP क्या करता का है वहाँ पे काम? वहाँ पे ओवरसीयर होता है, काइंड ऑफ मोर ऑफ द क्रिएटिव साइड रहता है। जैसे अगर आप कह रहे हैं स्टीवन स्पीलबर्ग है तो वो मोर ऑफ द क्रिएटिव एंड ओवरसी करेंगे प्रोजेक्ट। ओवरसी तो वही प्रोड्यूसर हो गया ना, बट यहाँ पे ईपी इज मोर ऑफ द लाइन प्रोड्यूसर। हाँ तो लाइन प्रोड्यूसर नाम दो ना उसको। हाँ नहीं, भाई, बट हमारे देश में थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं टर्म, पर वो डाल देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे सोचा गया कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है सब प्रोडक्शन, तो वो है एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन। पहले तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लाइन प्रोड्यूसर बोला था। लाइन प्रोड्यूसर, जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है तुम जैसे लोगों को ना ये काम करना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव साइड जो है प्रोड्यूसिंग का, जैसा आप कह रहे हैं, जो पहले हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते थे बड़े बड़े, आज भी हैं, जैसे यशराज हैं, धर्मा हैं, उनके भी जो प्रोडक्शन हेड हैं, चाहे आदित्य चोपड़ा जी हो जाएं या करण जौहर हो जाएं, वो फिल्म मेकिंग के क्रिएटिव साइड से जुड़े हैं। और बिजनेस में धंधा भी समझते हैं बिजनेस ना। ऑब्वियसली बिजनेस समझते हैं, बट वो पहले क्रिएटर्स हैं, पहले खुद क्रिएटर हैं। दो टाइप के स्टूडियो होते हैं सर, एक कॉर्पोरेट स्टूडियो होता है, एक फिल्म स्टूडियो होता है। कॉर्पोरेट स्टूडियोज मोर फाइनेंशियली बिजनेस Making proposals and all. प्रपोजल्स एंड वो सब में देखते हैं। फिल्म स्टूडियोज जो होते हैं वो यूजुअली क्रिएटिव, वो घुसते हैं कि कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी क्या है। वो सिर्फ बड़े नाम और बड़े स्टार्स के ऊपर नहीं जाते कि एक प्रोजेक्ट बन गया एंड तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, आई एग्री विथ यू कि कमी है। एंड देखते हैं, होपफुली लाइफ में आपको मौका मिला, मुझे मौका मिला, और लोगों को मौका मिला तो और भी ऐसे स्टूडियोज आएंगे। मनीष क्या बोलते हो? मेरा तो ये मत है। मैं मानता हूँ इस बात को। अगर डायरेक्टर ने बोला मेरा 20 करोड़ का बजट है, प्रोड्यूसर को बोलना चाहिए मेरा 30 करोड़ का, लेकिन फिल्म अच्छी होनी चाहिए, मेरा पूरा ध्यान। मतलब ये जो इनका कहने का मतलब जो मुझे समझ में आया, वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा क्रिएटर चाहते हैं। क्रिएटर जो क्रिएट करे कि भैया हाँ भाई एक चीज़ बनाओ। मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, मुझे प्रोड्यूसर चाहिए। प्रोड्यूसर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, क्रिएटर और प्रोड्यूसर बहुत अंतर है। हाँ, प्रोड्यूसर क्या करता है, लोगों को जोड़ता है। हाँ, एक राइटर आया, All the good talents. ऑल द गुड टैलेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग Yes, वही कि producer उसमें है। कमी मत छोड़ो कि फिल्म बहुत अच्छी बननी चाहिए और वो तो फिल्म बनेगी ना। प्रोड्यूसर हाँ। काम ही कि तू अच्छा राइटर है, तू अच्छा इसको डायरेक्टर है। ऐसा वही करेगा। convince कर ले कि ये बट इन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि लोग वो बिजनेस की तरफ, जो बिजनेस से ज्यादा फिल्म मेकिंग पे नहीं पर वो भी गलत है ना। अगर अब क्या होता है कि आपने कहा ना 10 करोड़ है, हाँ। मैं 20 करोड़ देता हूँ, नहीं 10 करोड़ 8 करोड़ में बनाऊंगा, अगली फिल्म फिर बनाऊंगा, तब 1 लाख लोगों का घर चलेगा। अरे सर प्रोड्यूसर्स तब 1 लाख लोगों का मनीष घर चलेगा। जब मैं 2 फिल्म बनाऊंगा, 3 फिल्म बनाऊंगा, 100 फिल्म बनाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ इस चीज को, लेकिन चक्कर क्या है कि अगर वो आप बंद जाते हैं, एक आदमी का क्रिएशन रोक देते हैं, तो प्रोड्यूसर का भी वो बात नहीं होती ना। जनरली क्या होता है कि आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे पैसे बचा लूं। सर 8 करोड़ की पिक्चर बनाइए आप और बोलिए कि तेरा बजट है 8 करोड़ और 10 करोड़ तक खींचेगा, ज्यादा क्या करेगा? खींचेंगे, यस करेक्ट 10 करेक्ट। तो उतना बजट में ही बननी चाहिए। हमारे हाँ। गलती है कि मुगल आजम बनाते हैं हर इंसान, और बनती किसी की नहीं मुगल आजम। हाँ, जबकि मुगल आजम बनाने से पहले उन्होंने सोचा नहीं था कि मुगल आजम बना रहे हैं। यस, तो वही गेम है। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट विशेष फिल्म्स को मानता हूँ मैं। जी विशेष फिल्म्स, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट जी। भाई, उस जमाने में कोई भी डायरेक्टर पहुंच जाए, कोई भी एक्टर, भाई 3 करोड़ रुपए हैं उस जमाने में, 3 करोड़ में है, 2.5 करोड़ दूंगा, अगर फंस गए तो 50 लाख और दूंगा। बस यही मेरी पिक्चर है। नहीं वो तो ठीक है सर, वो फाइनेंशियल साइड ठीक है, बट पर सबसे बेसिक तो बट फाइनेंशियल। वो भी जो हैं महेश भट्ट जी भी, वो भी क्रिएटिव से ऑब्वियसली जुड़े हुए हैं। तो मुझे वही दुख लगता है एक्चुअली। जो फिल्म स्टूडियोज होते हैं सर, वो न्यू टैलेंट को भी होन करते हैं, उनको भी बिल्ड देते हैं। न्यू लिरिसिस्ट हो गया, न्यू महेश भट्ट देते हैं ना, महेश भट्ट बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। सारे जो भी फिल्म स्टूडियो, पापा ने भी कितने लोगों को मौका दिया है, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, एक्ट्रेसेस हों, प्रियंका चोपड़ा से लेके ये हमारी सिमरत जी, तो यस, रिस्पेक्ट करता हूँ। आदरणीय, वरिष्ठ, पूजनीय। फिर अरे अरे देवी। हाँ, वरना हमें भी गटर में फेंक देंगे। सूखे वाले पानी तक ना मिले। पानी भी ना मिले मरने के बाद। कहाँ से आते हैं ये लोग यार? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार? तो ऑब्वियसली फिल्में बजट में बननी चाहिए, वो सब साइड तो डाउन होना ही चाहिए आपका। बट वो जो आप जो कह रहे हैं कि न्यू टैलेंट, लोगों को जोड़ना और फिर पब्लिक को
वो परोसना, वो चीज वही तो गेम है। एज अ बिग प्रोड्यूसर, चाहे उसमें आपकी जान चली जाए, हाँ। इतने इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हुए अरे जिन्होंने क्या अपने घर बेच बेच दिए, passionate थे वो लोग। वो पैशन जो है, हाँ। आई थिंक आप आजकल वो सब क्रेव secure कर रहे हो। मैं पैशन क्रेव कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रावो। आपने देखा है, आपने बच्चन साहब जी के साथ जो प्रोड्यूसर्स जुड़े थे वो Yes. देखे हैं, और आपने लाइफ लॉन्ग इतने लोगों के इंटरव्यू लिए, आपने 3-4 डेकेड देखे हैं हाँ। प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री के। तो आज डेफिनेटली पिछले 10 सालों में Passion कम हो गया, passion कम हो वो मोर बिजनेस एंड पे ज्यादा फोकस हो गया, नंबर ऑफ व्यूज पे चला गया, नंबर ऑफ लाइक्स पे चला गया। सबको सिक्योर नहीं कि अगर 500 करोड़ की फिल्म कमाएंगे तो ही फिल्म अच्छी है। हाँ, आजकल अब बजट ही ऐसा आजकल कर दिया है, मतलब आप 500, इतना 600 कमाएंगे तो ही हो। और फिल्म ट्विटर के जरिए आजकल पब्लिक को भी पता, अच्छा ये इतने बजट की बनी है पिक्चर, इसको इतना करना है, इतना करना है, और जो कई बार फॉल्स भी होते हैं फिगर्स। तो फिल्में क्या है, बजट में तो बननी चाहिए। जैसे अब मैं गदर 2 का एग्जांपल आपको देता हूँ, तो गदर 2 जो है वो लॉकडाउन के टाइम पे अप्रूव हुई पिक्चर। तो ये पिक्चर हालांकि बहुत कहानी के वाइज बहुत बिग स्केल है, बहुत चीज़ें हैं, हमने इसमें इतना सारे एक्टर्स से लेके VFX डिपार्टमेंट्स ने और बाकी जो भी कास्ट क्रू टेक्नीशियंस हैं, सब ने इतने रीजनेबल पे, मैं कहूँगा हमारा जो अबव द लाइन है इतना रीजनेबल है कि उसने ज़्यादातर जो हमारा बजट है वो बिलो द लाइन, यानी जो हमारा प्रोडक्शन साइड है, कितने जो बनी फिल्म मेकिंग, सर पिक्चर बनी होगी अबाउट 50 to 60 के समथिंग में, उस रेंज में है। बजट अच्छा खासा है, बट मैं इसकी खासियत इस बजट की है, इसके प्रोडक्शन की पूरी खासियत ये है कि इसका ज़्यादातर जो अलॉटमेंट है वो प्रोडक्शन फिल्म में लगा है, वो ना कि पब्लिसिटी का तो है थोड़ा बजट, बहुत है, हाँ। बट गदर खुद इतना बड़ा वो है, ब्रांड नेम है कि पब्लिक की रिकॉल वैल्यू बहुत हाई है। एंड आज भी जैसे जो भी सिटी टूर्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उन सब से। एंड एक पूरा जी की टीम ने भी बहुत अच्छी प्लानिंग की है, मार्केटिंग की, बहुत राइट प्लानिंग की है, ओवर कुक भी नहीं करना चाह रहे हैं पिक्चर को, पिक्चर का सस्पेंस भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। एंड आई थिंक वो जो तालमेल है, वो तालमेल होना ज़रूरी है डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउसेस में, तभी आप एक करेक्ट बजट में एक करेक्ट फिल्म कर सकते हैं। और पिक्चर का क्या है कि पिक्चर का पैसा पिक्चर में लगे ना, पब्लिक पिक्चर देखने आती है, मेन स्टार्स को तो पहले 2 मिनट देखती है, सही बात है, उसके बाद तो आप कहानी में उसके घुस बाद जाते हैं। किरदार देखते हैं। किरदार में घुस जाते हैं। मनीष, बिल्कुल। फिल्में हिंदी, अब वो बात नहीं रह गई दोस्त जो 10 साल पहले थी, जो देख के आप हिंदुस्तान की फिल्में देख के आए थे अपने गांव देश से। कहाँ के आप रहने वाले से? मैं अम्बाला से। अम्बाला से। अब तो बॉम्बे से हूँ, अब तो काफी बॉम्बे साल हो गए। हाँ, लेकिन जब आप आए रहे होंगे तो उस जमाने में आपके स्टार रहे होंगे, शाहरुख खान 90s का जमाना रहा होगा, ये तो 2000 का जमाना रहा होगा। हाँ, उससे भी पहले थोड़ा सा, उससे पहले आए थे। मतलब ऑलमोस्ट वही उसी टाइम तो पर। आप अनिल कपूर के जमाने में जी होंगे, जी जी मिथुन दास के जी जमाने जी में तब होंगे। आया था मैं जी। अब लेकिन जमाना बदल गया है, अब फिल्में नहीं चल रही हैं, एक्टर नहीं चल रहे हैं, गाने नहीं चल रहे हैं, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? क्यों नहीं हो मैं रहा ये है? कहूँगा कि चल रही हैं। क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये कहूँगा कुछ चीज़ें चल भी रही हैं, क्या ऐसा चल नहीं कि बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी हैं, बीच में 2-3 फिल्में और आई हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। सर 1977 में अमिताभ बच्चन ने 7 फिल्में की थी, बिल्कुल सब सुपर हिट, सब सुपर हिट थी। वो एक मैंने जैसे इन्होंने बहुत अच्छी वो बात की थी कि एक दौर भी है। आज जो दौर है, एक तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स ने, आई एम वेरी सॉरी, इसने बहुत ख़राब करके रखा हुआ है काम। मोबाइल फ़ोन्स और वो पायरेसी ने, जो थैंक गॉड ये शुरू हो गया। आप मानेंगे, मैं बिकॉज टीवी मैंने किया हुआ है तो मुझे पता चलता है। वो बोलते हैं कि हमारी टीआरपी इतनी आई है, हम मानेंगे इस चीज़ को कि हमारी टीआरपी इस वक्त अच्छी चल रही है, इस शो की इतनी है, इस शो की इतनी है। चाणक्य कितनी थी? चाणक्य की तो हाईएस्ट थी। आप आईपीएल, मतलब मैं उसकी गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि आप मानेंगे उसका विश्वास तब होगा आपको कि आईपीएल उस वक्त शुरू हुआ था 1-2 साल पहले, और आईपीएल का क्रेज़ ऐसा था कि सारे शोज़ जो हैं वो 2-2.5 महीने के लिए बड़े, मतलब बिल्कुल नीचे गिर जाते थे। आप मानेंगे सिर्फ हमारा एक शो था जो आईपीएल के बावजूद टीआरपी उनकी कहीं कम नहीं हुई। टीआरपी मुझे लगता है कि वो 4, 5, 6 तक गई होगी, ज़्यादा, मतलब बहुत कमाल की टीआरपी थी। मैं वही टीआरपी की बात कर रहा हूँ। टीआरपी पे आप जज नहीं कर सकते हैं। मैं वही आगे आ रहा था इस बात को बोलने के लिए। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, और मालिक के आशीर्वाद से जो भी शो किए हैं जिनकी टीआरपी बाद में उन्होंने बताई ये टीआरपी नहीं थी, वो अंदर गांव में, हम अहमदनगर गए थे, वहाँ उन लोगों ने तक वो शोज़ देखे हुए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि कौन सी टीआरपी की बात करते हैं लोग और कौन से बिजनेस की बात करते हैं कि ये कम ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है एंड ऑफ द डे आपका सिर्फ वही, आप जो बता रहे हैं 77 में 7 फिल्में की थी उन्होंने, या बाकी अभी शाहरुख सर की भी बहुत सारी फिल्में चली, या बाकी उससे पहले, यानी अभी चली, उसके पहले भी, मुझे लगता है आपका सिर्फ एक कंटेंट होता है जो
आपका सिर्फ कंटेंट चलता है, उसमें कौन है ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स नहीं चला पाए, सिर्फ अगर कंटेंट ऐसी बात होती तो बेचारे प्रोड्यूसर लगे मारे मारे फिर रहे हैं कि हमारा हीरो साइन नहीं कर रहा है। क्या हालत है मार्केट में, और सिर्फ 4 ही आपके हीरो हैं जो बिकते हैं मार्केट में। तो सर ये थोड़ा सा भी ये बहुत ज़्यादा अंदरूनी मामला है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस मामले में। मतलब क्या बोलना है सर? ऐसा नहीं है, वो ऑब्वियसली हर एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कुछ एक्टर्स का स्टारडम पीक पे होता है, कुछ का ऊपर नीचे, वो तो दौर है, लोगों का आता जाता रहता है। बट हमेशा ही ऐसा रहा है, इनफैक्ट एवरी जनरेशन में रहा है कि अरे अभी ये अरे पर एक्टर एक जमाने में विनोद खन्ना थे, अमिताभ बच्चन थे, विनोद मेहरा सारे थे, बहुत सारे अरे आज भाई साहब 12 सुपरस्टार थे उस वो जमाने तो में। obvious है। 12 वो आज 4 के बाद 5वां नाम नहीं है जो बिक सके आपकी फिल्म। सर बट प्रॉब्लम इन सब की शुरू होती है एक्चुअली, आज आपके पास बिग राइटर्स नहीं है। हिंदी साहित्य की आप सबसे पहले बात करते हैं, हम हिंदी साहित्य में आप लोगों के जनरेशन में तो बहुत राइटर्स थे, हमारे जनरेशन में जनरली हमने किन राइटर्स को पढ़ा? वही जनरेशन चेतन में भगत को पढ़ा जिन आपने? लोगों ने आप लोगों को पढ़ा, बराबर। मतलब 60s 70s तक के ही राइटर्स को हमने पढ़ा है। वो हमें- पंत है, निराला है, प्रेमचंद है, वो ज़माना ही अलग था बस। जी, और आज के तो जब हिंदी राइटर ही नहीं है तो हिंदी सिनेमा में अच्छी कहानियाँ कहाँ से आएंगी? आप वही पुरानी चीज़ों को वो करते रहोगे, ये करते रहोगे, बहुत कम राइटर रह गए जेन्युइनली। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है। एंड क्योंकि राइटर कम है तो आज एक कोई वो कहानी नहीं दे रहा है, या जैसे एक बाजीगर जो शाहरुख सर को मिलती है, जो आउट ऑफ नथिंग उनको एकदम इमीडिएट स्टारडम की तरफ प्रोपेल कर देती है। तो वो राइटर्स को ग्रूम करना और वो करना सबसे पहली इंडस्ट्री की नीड है हमारी। समझ गया, मतलब आपको कहना है कहीं ना कहीं से कहानी से शुरुआत होती है Content, और always, कंटेंट से शुरुआत होती है। always, always। तो तुम तो हीरोइन बन गई हो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, बनूंगी 11 को। 11 को बन जाओगी ना। तो तुम्हारा कंपटीशन में कौन है, किसको तुम एडमायर करती हो और कंपटीशन में रखती हो कि मुझे इससे अच्छा बनना है? अच्छा किसी से नहीं बनना है, कंपटीशन तो सारे हैं, हेल्दी कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर मैं आई थिंक किससे? आगे वही हेल्दी कंपटीशन जो भी सारी हमारी आज एक्ट्रेसेस हैं, नाम बताइए। कियारा आडवाणी, जानवी कपूर, अनन्या पांडे और जो भी हैं, इन आलिया कलाकारों में भट्ट से सबसे एक ही खास बात बताओ जो तुम इम्बाइब करती हो, लेना चाहती हो। कियारा आडवाणी, है। कियारा आडवाणी की जो बबलीनेस है जो थोड़ी उसके कैरेक्टर्स में रहती है वो। अनन्या पांडे, अनन्या पांडे का जो हाई क्लास एटीट्यूड है, आलिया भट्ट, अगेन जितना नेचुरल वो एक्ट करती है, दीपिका पादुकोण, उससे तो सब कुछ ही अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह भी लेना चाहती है भाई उससे। लड़की कम नहीं एक है, के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री। अरे आप लड़का ढूंढ ही रहे थे तो फिर व्हाई नॉट? रणवीर सिंह, Why not? ये ठीक है रणवीर भाई। अरे नहीं नहीं एक और एक और मेरे ऑफिस में आना, उसमें लिख रखा है उसने। एनीवे, हाँ जी जी। और क्या लाइक आलिया भट्ट हो गई, दीपिका हो गई, प्रियंका चोपड़ा। वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गई हॉलीवुड तक, सो या आप जाना वो चाहती हैं? डेडिकेशन नहीं, वो डेडिकेशन चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का। नहीं, आप हॉलीवुड जाना चाहेंगे अगर आपकी फिल्म चल गई और अच्छी स्टार बन गई आप तो? मैं तो हर जगह काम करना चाहूँगी जहाँ से मुझे काम मिल जाए, मैं एक्टर हूँ, एक्टिंग जहाँ करने मिल जाए। ऐसा तो मतलब निक जॉनस भी चाहिए फिर तो आपको? आप यार सारे दे दोगे फिर इतना, मतलब वो टेंशन वाला काम है ना। काम में ध्यान रखना है। हाँ काम भी करना है। चाणक्य नीति। चाणक्य नीति। तो प्रियंका चोपड़ा जैसे निक को नहीं चाहिए, निक जॉनस इन्हें नहीं चाहिए। आप ये बोलना ऐसा चाह रही मैंने हैं? ये भी नहीं कहा कि नहीं चाहिए। तो कैसा लड़का चाहिए तुमको, बता नहीं रही हो? लड़के तो आपने ऑलरेडी 3 बार सिलेक्ट किए, पहले देखने तो सेलेक्ट नहीं किया मैंने, अभी आके बैठे हैं सिर्फ, मैंने ये बोला मैं कौन होता हूँ, मैं गेस्ट थोड़ी ना हूँ यार, मुझे क्या करना है सेलेक्ट करके? बताओ नहीं वो उस पे कैसे लड़के चाहिए? वो उस पे चर्चा करेंगे हम बाद में। लड़की तो यार जवाब नहीं दे पा रही है। जाते जाते क्या क्या जहन में है जो शेयर करना चाहते हैं गदर 2 के बारे में? गदर 2 है ये, गदर डबल, गदर दुगना, सब कुछ दुगना मिलने वाला है। इतने एक्टरों के साथ काम किए थे, डायरेक्टरों के साथ, तो अनिल शर्मा अपने आप में बहुत ही यूनिक, बहुत कमाल है, कमाल है। मैं तो कहता हूँ बहुत बड़े कैरेक्टर, बहुत इतने बड़े कैरेक्टर हैं, अपनी फिल्म के पीछे अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं। मैं बताऊं वो इतने फोकस्ड हैं कि उनको देख के शर्म से आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं 100% देता हूँ, बट वो जो जिस तरह से रहते हैं वो सिर्फ और कुछ नहीं, मुझे लगता है गदर जीते हैं, गदर सोते हैं, गदर ओढ़ते हैं, गदर खाते हैं, सब कुछ गदर है, उनके लिए कुछ नहीं है इस वक्त, सिर्फ गदर है। एज ए डायरेक्टर अनिल शर्मा, एज अ डायरेक्टर उनका वर्कोहॉलिक नेचर है, एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं उनके अराउंड जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, टेक्नीशियन इंक्लूडिंग मैं, कि हम लोग भी 24/7 फिल्म के बारे में ही सोचें।
एंड उनकी ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है कि वो पूरी यूनिट में से कहीं से भी क्रिएटिव आइडिया आ जाए तो वो उसको कभी भी अपने उस पर नहीं लेते हैं, हमेशा बहुत के एक्सेप्टेबल लिए। है फिल्म के लिए, ऑलवेज ही इज एक्सेप्टेबल एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी। जब पर्दे से निकल के आएंगे लोग जी। गदर 2 जी। क्या जहन में रहेगा लोगों को? आई थिंक इमोशंस जो हैं, पारिवारिक इमोशन जो हैं इस फिल्म के बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो रहेगा एंड एक उत्साह भी रहेगा। और एक चीज़ और रहेगी, जो मैसेज है फिल्म में वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। वो मैसेज ठीक है लोगों ने बहुत बार देखा है, लेकिन जिस तरह से परोसा गया है इसके अंदर वो मैसेज भी साथ में रहेगा। जी बताइए, गदर निकलने के बाद क्या जहन में रह जाएगा? आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी टीयर्स में बाहर निकलेंगे। एग्जैक्टली। हैप्पी टीयर्स एक ऐसी इमोशन रहेगी जिससे वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद में वो बोलेंगे नेक्स्ट शो कब बुक करना है, वापस देखना है। हाँ, कि बहुत सारी चीज़ें फिर से देखेंगे क्या हुआ। तो चलिए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू। Thank you so much. मैं चाहूँगा कि ये फिल्म बहुत चले थैंक यू। एंड रॉकस्टार हो तुम लोग, छा जाओ यार। छा जाएगा। और Thank you. ये भी इंटरव्यू बहुत अच्छा पिक्चर पांडे।